मैं सभी देखो वैसे महाराज महापुरुषों ने तो बड़ा सुंदर लिखा है। जब पाप भर जाता है शरीर के अंदर तो ना तो जयकारा निकलता है और ना राम नाम की धुन निकलती है, क्योंकि तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे बाढ़े ज्वर से भूख विदा हो जाए। बुखार चढ़ता है ना तो भूख विदा हो जाती है, और पाप बढ़ जाता तो मुख से राम नाम जयकारा नहीं निकलता है। और भी कहा, जो हरि कीर्तन में ले नहीं हरि का नाम, अगले जन्म घोड़ा बने मुख में परते। इसलिए जयकारा सभी जोर से लगाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की, संत समाज की जय, सभी भक्तों की जय। हाँ हो। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मनोजीवम मारुति तुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अपने अपने घरन की, अपने अपने घरन की, सब काहू को पीर, उन्हें पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर श्यावर रामचंद्र की। अर्चनी बंदनी प्रातः स्मरणे पूज आचार्य सद्गुरुदेव चरण, उनके पावन चरणों को बार बार साष्टांग प्रणाम करते हुए, हमारे पूज्य स्वामी ब्रह्मलीन माधवन जी महाराज जी के पावन चरणों को कोटसा प्रणाम करते हुए, और हमारे बांदा से पधारे हुए पूज्य स्वामी रामदास जी महाराज, वृंदावन से पधारे हुए सभी हमारे शास्त्री गण आचार्य गण, सबके पावन चरणों को बार बार नमन करते हुए, और हमारे इस मंच पर आर्गन वादक, डबल नाल वादक और बहुत सुंदर कलाकार गायक फनकार आए हुए हैं आपके नगर में। रेडियो सिंगर चंदपाल भैया और हमारे सखी महाराज और हमारी नन्ही मुन्नी बच्ची, बड़ी सुंदर गाती है, बड़ी सुरीली आवाज है। क्या कहना है, परमात्मा की देन है और यह सरस्वती की कृपा है। इन सबको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, बार बार नमन कर रहा हूँ। मैं कोई गायक वायक नहीं, थोड़ा सा बहुत गा लेता हूँ, थोड़ा चौपाई पढ़ लेता हूँ, यही है मेरे पास। गायक कलाकार तो आपके पूरा मंडल आया हुआ है, बड़ा आनंद आएगा आज रात में, क्योंकि भजन संध्या है। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, विनय प्रयास होने में गंगा।
सत्संग मिल रहा है। बड़े भाग पाई सत्संगा बिन प्रयास हुए ब्रह्मंगा। बगैर प्रयास के आपका जो संसार का जो भ्रम बना हुआ है, इस मोह में फंसे हुए हो, सत्संग पाकर के आपके जीवन को जो सफल जीवन बनाने का जो मौका मिला, क्योंकि मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है मानव जिसके द्वारा अपना कल्याण करना चाहे तो कर सकता है, अन्यथा किसी सारी 84 लाख योनियों में सब भोग योनियां हैं, भोग रहे हैं। जानवर से कीट पतंगे सब, हाथी घोड़ा बैल सब बंधे भोग रहे हैं। ये है कर्म योनि। अपने कर्म के द्वारा ही अपने जीवन को संभाल सकते हो, क्योंकि ये विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, बगैर दो चीजों के मिलाने से कोई चीज बन नहीं सकती। घड़ा भी बनाएंगे तो पानी मिट्टी का, इसीलिए जो शरीर बना है गुण और अवगुण से सना हुआ है प्रपंच वाला। पंच भौतिक शरीर गुण और अवगुण से सना है, लेकिन गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जय भाव नीकता सुन। अब आप समझ लो कि हमें गुणों को पकड़ना है कि अवगुणों को पकड़ना है, क्योंकि शरीर में गुण भी है और अवगुण भी है। इस अंगुली से हम किसी को इशारा करके भगा सकते हैं और इसी से हम किसी की मौत भी। और ये दृष्टि अच्छा देखने के लिए है, बुरा देखने के लिए नहीं। तो हमें जैसी दृष्टि बनाओगे वैसी आपकी सृष्टि बन जाएगी। इसलिए सत्संग ये राम कथा अमृत वर्षा, ये भगवान का और ये अमृत वर्षा हो रही है इस नगर में। बारे साही राम सोया से बारे बारी, बारे साही राम सोया से बारे बारी, मधुरे मनोहर मंगलकारी, मधुरे मनोहर। वर्षा राम, भगवान राम की यश की वर्षा हो रही है। मधुर अमृतमयी है, मनोहर सुंदर है और मंगलकारी, सारे सुखों को देने वाली, सारे मंगलों को देने वाली। लेकिन एक बात है, मानस में एक दोहा लगा, सुनिए सुधा देखिए गरल विष करतूत कराल। आप लोगों ने जहर देखा होगा, कोई बदमाई के लाल बता दे, किसी ने अमृत देखा हो तो बताए। अमृत है कहाँ? अमृत की खोज हमारे महापुरुषों ने बताई, बता रहे हैं। शशि में लखावे कोई, सिंधु में बतावे कोई। कोई कहता है चंद्रमा में अमृत है, बरसता है शरद ऋतु के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन अमृत बरसता है चंद्रमा से। कोई कहता है सागर में अमृत है, मंथन किया तो निकला। शशि में लखावे कोई, सिंधु में बतावे कोई। त्रियाय अधिरानन शेष राजधानी में। कोई कहता है स्त्री के होठों में अमृत है, कोई कहता है शेषनाग की राजधानी में अमृत है। तो एक हमारे महापुरुष कह रहे हैं, शशि में जो होता कालापन न होता। अगर चंद्रमा में होता तो ये काला दाग नहीं होता। शशि में जो होता कालापन न होता और खारापन न होता सागर के पानी में। वो खारा नहीं होता सागर। और त्रियाधिरानन होता, अगर स्त्री के होठों में होता त्रियाधिरानन हो, पति की न मृत्यु हो, उसके पति की मृत्यु नहीं होती। त्रियाधिरानन हो, पति की न मृत्यु हो, तो विष भी न होता शेषनाग की राजधानी में। शेष राजधानी में
शेषनाग की राजधानी में विष ही नहीं होता, क्योंकि जहाँ अमृत है एक दूसरे का बैर रह नहीं सकती। तो एक महापुरुष ने बताया, बोले है कहाँ है अमृत, बता रहे हैं। शशि में न शेष में, न चंद्रमा में न शेष के पास, शशि में न शेष में, न त्रियाय अधरानन सिंधु माय, न स्त्री के होठों में न सागर में। बोले कहाँ? शशि में न शेष में, न त्रिया अधरानन सिंधु माय, और बूंद बूंद अमृत झरत इन संतन की वाणी में, संतन की वाणी में। वाणी ही अमृत है, जितना मीठा बोल सके, वाणी ही अमृत है, कहीं अमृत नहीं है। इसलिए मीठापन हमारी बच्ची का जो गायन था, उसकी वाणी में जो अमृत था, वो यहाँ बड़ा सुंदर लगा हमको। और भगवान करे इसको बहुत शीघ्र आगे को बढ़ाता चला है। परमात्मा से यही कामना करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे। और सत्संग की जो महिमा हमारे हरिशरण जी ने, हरिकेश जी ने, इनका नाम रोहितक में हरिकेश चलता है। हरिकेश जी ने बड़े अथक प्रयास के द्वारा ये महापुरुषों को बुला करके वृंदावन से महामृत्युंजय का जाप कराया, और उसी पर ये उपलक्ष्य पर ये सत्संग रखा। और हमारे जिन बिछड़े हुए हमारे पुराने साथी थे, आज सबका दर्शन हो गया। मैं सबको नमन करता हूँ। और सब मिल गए, बड़ी खुशी की बात है। बड़ा अच्छा मौका मिला मुझे आने का। चले थोड़ी एक चेतावनी के साथ। अभी बिटिया ने गाया, ये जीवन 2 दिन का है, एक दिन जन्म का, एक मरण का याद किया जाता है। क्यों किया जाता है? जन्म तो मरते दुसा दुख हो। जन्म और मरण का दिन जो होता है, दुख भी 3 प्रकार की। एक दुख होता है जो शरीर में हो जाता है, फोड़ा बुंसी खाज गुल्ली ताप तेजारी। एक होता है दारुण दुख, जो किसी के द्वारा दिया जाता है, कोई सताए, उसे दारुण दुख कहते हैं। एक होता है दुस्सह दुख, जो जन्म और मरण पे होता है। ये 3 प्रकार के दुखों का निवारण केवल परमात्मा की भक्ति है। और परमात्मा का नाम है, संकीर्तन है। 2 बार प्रभु का नाम बाद में, सभी 2 बार प्रभु का नाम लेंगे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ये परमात्मा का नाम जब नहीं लेता, पाप भी भगवान के पास पहुंचा। पाप कहता है, प्रभु जहाँ सत्संग होता है वहाँ मुझे सत्संग सुनने को नहीं मिलता, मैं कहाँ बैठूं? वहाँ सब जगह हरी चर्चा है। अरे बोले तेरे बैठने की बड़ी अच्छी जगह है। बोले कहाँ? जो हरि कीर्तन में नाम ना ले, उसी की मुख में बैठ करके तू सत्संग सुन ले, उसके पाप बैठ जाता है। तो जमुआई आती है, नींद आती है, नाना प्रकार की व्यवस्थाएं पैदा कर देता है। इसलिए यार खबर कर, जिस दिन मौत का पैगाम आएगा, कहेगा क्या, सुनेगा क्या, बहाना बनाएगा। तू कह देना फुर्सत नहीं, अभी कुछ काम बाकी है, पड़ा है लेना देना, बाद में लड़के की शादी है। और संसार के बंधनों में बन गया,
अब भूल गया उस परमात्मा को। जब माँ के गर्भ में उल्टा लटका था, मल मूत्र मुख से निकलता था, प्रार्थना करता था प्रभु जिस नरक से निवार दो, मैं परमात्मा आपका भजन करूंगा। इसलिए बताया अरे राम भजन कर ले दीवाने, क्यों करता नादानी तेरी, 2 दिन की जिंदगी ओ तेरी, 2 दिन घमंड में फूला फिरता, कहता मेरा मेरा रे। और एक घमंड करता है, मानव जन्म मिल जाता है और सब फ्री में मिल जाता है, माता पिता परिवार जमीन जायदाद पुत्र परिवार सब फ्री का है, और कुछ लेके नहीं आया है और न कुछ लेके जाना है। जो संसार में अपने हाथ से दान और किसी को खिला दोगे वो तुम्हारे साथ जाने वाला है, और जो तुम खा लोगे वो खा करके तुम खाद बना करके तैयार कर दोगे, लेकिन कुछ जाने वाला नहीं है। किस घमंड में फूला फिरता, कहता मेरा मेरा रे। उड़ जाएगा तन का पंछी, रहे न कुछ भी तेरा रे। उड़ जाएगा तन का पंछी, रहे न कुछ भी तेरा। भाई बंधु और कुटुंब कबीला, समझो इन्हें लुटेरा रे। तेरे मरने की बाट हेरते, कब पाए तन तेरा। और इंतजार कर रहे कब चाबी मिल जाए, माल की आ जाए। मोह सकल व्याधन कर मोला, कहते उठा रहा है रानी तेरी, 2 दिन की जिंदगानी, ओ तेरी 2 दिन की जिंदगानी। एक सेठ की कथा सुनो, वे धन कुटुंब में बड़े मगन, हाय हाय में उम्र बिताई, या न कुछ भी रहा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम भजन बिन सुनहु खगेशा, मिटे न जीवन के कलेशा। और ये शरीर भजन के लिए और मुक्ति नहीं मिल सकती। सब कुछ हो सकता है, बारी मथे घृत होय, पानी के मथने से घी निकल सकता है, सिकटा ते बल तेल, बालू के पेरने से तेल निकल सकता है।
लेकिन बिन हरि भजन बहुत रही, यही सिद्धांत अपेल ये गोस्वामी जी महाराज ने मोहर लगाई, मोहर। एक सेठ की कथा सुनो बे, धन कुटुंब में बड़े, हाय हाय में उम्र बिताई कुछ भी समय आखिरी आया तो समय आखिरी आया तो यमराज द्वार पर आन खड़े, बोल जल्दी चलिए सेठ जी सुन कर के वो रो। और यमराज जी पहुंच गए सेठ को लेने। सेठ शरीर रूपी सेठ है, सबको जाना पड़ेगा। और सेठ बन करके सब डाड़ी मारते हैं, पति पत्नी से, पत्नी पति से, बाप बेटा से, बेटा बाप से, सब लगे हुए एक दूसरे की डाड़ी मारने के लिए। सब एक दूसरे झूठ बोल करके काम करते हैं। क्या कह रहा है? अभी तो मैं कुछ कर नहीं पाया, अभी तो मैं कुछ कर नहीं पाया, ये तुमने क्या ठानी तेरी दो दिन की जिंदगानी, ओ तेरी दो दिन लेकिन बंधुओं यमराज जी से कहने लगा सेठ कि प्रभु आप मुझे पहले कोई संदेशा भेज देते तो मैं तैयारी कर लेता। आपने कोई सूचना नहीं दी और सीधे चले आए। कहता है सेठ प्रथम खबर मुझको मिल जाती, इंसान सब कर प्रथम खबर मुझको मिल जाती, इंतजाम सब कर लेता। हर कितना मैं कहता आपसे, हंसी खुशी से चल देता। अगर मुझे सूचना मिल गई होती तो मैं तैयारी कर लेता और आपके साथ चल देता। इसलिए मुझे कुछ समय दिया जाए, इसलिए अब कुछ दिन की मोहलत इससे अब कुछ दिन की मोहलत अब की बार मुझे दी जाए, फिर कुछ दिन के बाद में आना आगे नहीं ना। इसलिए प्रभु कुछ दिन के बाद में आना, मैं तैयारी कर लूंगा। सुनो सेठ यमराजा जी से, सुनो सेठ यमराजा जी से, बहस करे मनमानी तेरी दो दिन की जिंदगानी, ओ तेरी दो। यमराज जी ने कहा अरे सेठ मैंने आपको 3 सूचना भेजी, 3 नोटिस भेजे, तूने एक भी स्वीकार नहीं किया, न दिया। ये मानव बड़ा बुद्धिमान है। अरे ये शरीर क्या है? अधम है। ये पंचरत्न दिया है अधम शरीर। अधम जानते क्या है? अधम का भाव जानते हैं? अधम क्या कहलाता है? अधम यही है, नाक से भी मल निकलता है, कान से भी, आंख से भी, रोम से भी, शरीर के हर अंग से मल मूत्र निकलता है, इसीलिए अधम है जी। इसलिए भजन करना पड़ता है बंधुओं। कहाँ
लगे यमराज कि तुमको 3 संदेश दिए मैंने। और यमराज जी ने कहा मैंने 3 संदेशा, और वो संदेशा सबके पास आएंगे, होशियार रहना। कहाँ लगे यमराज कि तुमको 3 संदेश दिए मैंने, फंसा रहा गफलत में हरदम वो नहीं याद किए तुम। और संसार के इस माया के चक्कर में फंसा रहा और नोटिसों को भूल गया जो मैंने भेजे संदेशा। और संदेशा आते ही याद रखना। प्रथम संदेश दिया बालों से, प्रथम संदेश दिया बालों से, दूसरे दांत गिराए हैं। जब पहला संदेश आता है ना, ये बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ का मानो बड़ा बुद्धिमान है, नोटिस स्वीकार नहीं करता और बाल को डाई लगा करके काले कर लेता है, स्वीकार नहीं करता। और दांतों की पत्ती सी लगवा लेता है, लेकिन मानता नहीं है। प्रथम संदेश दिया बालों से, दूसरे दांत गिराए हैं, तीसरे भाई आंखों से अंधे कहते खबर न पाए। आंखें भी फोड़ दी, दांत भी तोड़ दिए और बाल भी सफेद कर दिए। तब यमराज जी ने क्या कहा, अब तो चलना पड़े सेठ जी, अब तो चलना पड़े सेठ जी, चला ना चतानी। अब तो चलना पड़े सेठ जी, चला ना चतानी तेरी दो दिन की। जबरन पकड़ के यमराजा ने सेठ के प्राण निकाले हैं। जबरन पकड़ के यमराजा ने सेठ के प्राण निकाले हैं। करनी खोटी करी जलम भरता से नरक में डाली, करनी खोटी करी जलम भरता से नरक में डाले हैं। इसलिए सुनो भाई बहनों इस जग में, सुनो भाई बहनों इस जग में अमर नहीं है कोई रे, सोच समझ के कदम उठाना, यहीं पे दुर्गत हो वहाँ न दुर्गत नहीं होना। तो हिसाब पाएगा। हमारे रामानंद जी कहते थे हिसाब पाई का हो जाएगा, ये राज नहीं है पोपा बाई का। शरीर छोड़ गए अपना एक हिसाब होगा। तब कृष्णमंडल और चंचल जी से, कृष्णमंडल और चंचल जी से नित नई सुनो कहानी तेरी दो दिन की, जिंदगी कहानी ओ तेरी दो दिन की। मृतक शरीर आंगन में पड़ा है, पूरा परिवार बैठा है और रो रहा है। कह रहा जल्दी शमशान ले चलो, पूरी जायदाद उसी का दिया हुआ शरीर 1 मिनट भी नहीं रखना चाहते, अपने घर में हटाना चाहते, शमशान ले चलो। और किस प्रकार से रो रहे हैं, चल थोड़ा दादरा।
अरे रोबे, अरे रोबे, अरे रोबे खड़े जलगीर। अरे रोबे खड़े दिलगीर, चाहने वाले। अरे रोबे खड़े दिलगीर, हमारे गाने की तैयारी। रोबे खड़े दिलगीर, हमारे गाने की तैयारी। रोबे खड़े दिलगीर, हमारे गाने की तैयारी। पछीते रो रहे, कौ यारी पछीते रो रहे, पछीते रो रहे, पछीते रो रहे। कौ कला के तीर सत्संग पा लिया, उनकी हाल क्या है? कौ यारन ने, कौ यारन ने, कौ यारन ने धुनी रमालई, धुनी रमालई, धुनी रमालई। कौ तो हो गए फकीर, फकीर। सबका जो आया सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बन्हार चंदीर। एक दिन सबका, एक दिन सबका, एक दिन सबका होना हो। एक दिन सबका होना होने, होना होने, होना होने। कह गए, कह गए, कह गए दास कबीर, कबीर हो। कह गए दास कबीर, हमारे गाने की तैयारी। खड़े
जय।